बस देखिए, हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने इस मिनी ट्रक या जो टाटा की गाड़ी है इसको पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया और इस गाड़ी को हमने मौके पे दादूपुर के पास राउंड ऑफ कर लिया है। तो लगभग कितने वैल्यू की लकड़ी है और कौन लोग थे इसमें जिनके ऊपर ये आरोप लगा? देखो, इसमें एक जो आदमी की पहचान हुई है वो इनाम है। 3-4 आदमी और थे, टोटल 4 आदमी इस गाड़ी में थे। तो इसकी वैल्यू का ऐसे है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। कितने क्विंटल होगी लगभग? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कितनी लकड़ी थी इसमें, कितनी मतलब ये नहीं। तो कह सकते कि लाखों की लकड़ी है। लकड़ी लाखों की हो या हज़ारों की हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट होगा अभी कितना इसमें था। इसमें सर जैसे चिड़िया के घोंसले और मिल रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से एक्ट लगाओगे या मामला दर्ज हुआ या क्या कार्रवाई चालू है? देखो, इसमें फॉरेस्ट एक्ट में जो है 1927 की धारा 26, 32, 33, 50 और 52 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 9, 27, 27, 29 और 51 के इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी सीज रिपोर्ट बना के माननीय अदालत में दे दी है और जल्दी ही उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो कितना इसमें फाइन या कैद होती है? इसमें अलग अलग उसमें है, 6 महीने की सज़ा है, 2 साल की सज़ा भी है, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सज़ा है। फाइन भी है? फाइन भी है, दोनों चीज़ें। तो आगे से ये इस तरह की चोरी ना हो तो उसके लिए क्या किस तरह की रणनीति अपनाएंगे या क्या आम आदमी को मैसेज करेंगे? देखो, मेरी तो आम आदमी से यही अपील है कि वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग का सहयोग करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाने में हमारे साथ रहें और जो भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को दें ताकि तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो भी पेड़ एक सहायक होते हैं उसको कम करने में, तो एक पर्यावरण का भी मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल, एक पर्यावरण, देखो अगर पेड़ होंगे तो सांसें होंगी, अगर पेड़ भी नहीं होंगे तो सांसें भी नहीं होंगी। तो आपने देखा है यमुनानगर के अंदर अब की बार कितनी बारिश हुई है, तो ये बारिश का भी ये ग्लोबल वार्मिंग का ही है। समय पर बारिश ना होना, अधिक होना, कम होना, ज़्यादा होना, तो ये पेड़ों की ही देन है सारा। अगर पेड़ कटते जाएंगे तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ती जाएगी। ऊपर पेड़ हरियाली कम होगी तो जो मौसम में बदलाव है वो मतलब समाज के अनुकूल नहीं होंगे। सर जैसे पेड़ कटे, उसमें घोंसले थे और एक जीव प्राणी भी था जिसका घर चला गया या मृत हो गए होंगे, तो उसके लिए भी कोई एक्ट लगा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये कवर करता है, जो सेक्शन 9 है उसमें शिकार पर प्रतिबंधित है, अगर कोशिश करना उसमें भी उसमें जुर्म के अपराध में आता है वो। तो इसमें कितनी फाइन या सजा होगा इसमें? 2 साल कम से कम है इसमें, उससे अधिक अगर वो किस श्रेणी का उसमें पक्षी था या जानवर था उस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट 1 का है या सेकंड का है, उस पर डिपेंड। कौन से थाने में दर्ज करा सर मामला? ये फॉरेस्ट एक्ट में हमने अपने ससोली उसमें ही किया है इसको दर्ज, हम अपने खुद ही इसको लेकर कार्रवाई करें। और आगे जा रहे हो साहब? हाँ हाँ बुलवा लो एक बार। फोटो बदल दी कौन मार रहा है?
चार बंदे हैं। इनाम क्या हो गया? इनाम गाड़ी किसके नाम है? नहीं पुन्ना ड्राइवर था, पुन्ना ड्राइवर है। अच्छा अच्छा। गाड़ी किसी नाम चेक करी। गाड़ी तो किसी और का नाम है। चार आदमी थे। वन विभाग को एक अहम कामयाबी मिली है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि जो रेंज छछरौली है, यहाँ पर एक खैर से भरी जो पिकअप थी वो पकड़ी गई, मिनी ट्रक है। जैसे इन पे सूचना आई थी तो ये लोग गए, तो इन्होंने वहाँ पर जो है पिकअप वाले को काबू किया है। गाड़ी तो इन्होंने पकड़ ली, लेकिन पिकअप वाले जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से खैर की लकड़ी है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है, ये चिड़िया का घोंसला है, इसमें वन्य प्राणी भी है। कितने तो पेड़ कटे होंगे और किस तरीके से नुकसान पहुंचा होगा। तो हमारे साथ यहाँ पर मौके पर जो है रेंज ऑफिसर है बलजीत सिंह जी, उनसे जानते हैं। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, अभी जिस तरीके से देखा यहाँ पर चिड़ियों का घोंसला भी था और ये लकड़ी भी कटी, कितनी लकड़ी कितनी वैल्यू की, अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखो, लगभग इसमें 25-30 क्विंटल के आसपास लकड़ी है और इसमें जो इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत मुकदमा इनके सिर दर्ज कर लिया गया। तो इसमें सर कितनी सजा या कैद का प्रावधान है? जैसे वाइल्ड लाइफ भी इसमें प्रभावित हुआ, और कब कोर्ट में कहाँ पेश करते हो, किस तरीके से कार्रवाई रहती? तो इसमें हमने जैसे हम वहाँ से पकड़ के लेके आए गाड़ी को, तो इसकी एक सीजी रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें जो भी एक्ट इस पर लगेगा, वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 1972 की धारा 9, 27, 29 और 50 के में जो भी मुकदमा दर्ज होगा, उसमें अलग अलग धारा में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। 6 महीने से 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है भाई वो जो पक्षी हैं उसका आश्रय किस शेड्यूल का वो पक्षी है या प्राणी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सर, बात करें क्योंकि आप थानों में मामला दर्ज कराते हैं, खुद ही अपना प्रोसीजर? नहीं, दोनों होते हैं जी। अगर कई बार ऐसा देखा जाता है तो थाने में भी दे देते हैं और ख़ुद भी हम अपना उसमें भी कर लेते हैं। तो अब जो राज्य के अधिकारी के अंडर ये मामला दर्ज है, तब कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ, अब वन राज्य के अधिकारी के उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा सीधे तो वन विभाग। कितने आदमी थे और मतलब इनको आगे चेतावनी, आगे इस तरीके का काम ना करे तो क्या कहना चाहोगे? तो इसमें लगभग 4 आदमी इस ऑफेंस में थे और मैं तो यही इनको अपील करूँगा कि अगर आप जंगल में सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन इनको काटने से तो ज़रूर बचाएं। अगर आप जंगल काटते ही मिलेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको कि वन अधिकारी, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और मौसम की बात है, तो इसमें एक अहम रोल पेड़ों का भी रहता है, उसके लिए आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के आपने जो जिक्र किया, अब ये पेड़ कम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। समय पर सर्दी नहीं आती, गर्मी नहीं आती, बरसात नहीं आती। यही कारण होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पेड़ों की है वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं और इसमें अहम रोल है जो हमारा इंसान का है, मानव का है, क्योंकि जंगल एक इंसान के लिए नहीं बना, और जंगल वन्य जीवों के लिए भी उतना ही है जितना धरती पर इंसान को रहने के लिए है। तो मेरी तो यही अपील है कि आप जंगल को बचाने में वन विभाग का सहयोग करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ वन राज्य के अधिकारी छछरौली बलजीत सिंह। अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो वन्यजीव प्राणियों के घोंसले भी था वो नुकसान हुआ। लाखों रुपए की ये खैर बताई जा रही है, अभी तो इसकी गिनती हो रही है और मामला दर्ज कर दिया गया है। जल्द ही जो अभियुक्त है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ अति आवश्यक है।